हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर हेयर। तो एस्पिरेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक हम ब्यूटीफुल जगह जो कि आपके हिमाचल में ही है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक जगह से ही आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीख लोगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डलहौजी की, यानी कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश का एक टाउन है, एक तहसील है, और साथ में एक हिमाचल की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। आउट ऑफ 68 कॉन्स्टिट्यूंसी डलहौजी इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आज हम इस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो डलहौजी, यानी आपको नाम तो पता है कि डलहौजी एक लॉर्ड डलहौजी भी थे, जो कि हमारे 19th सेंचुरी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने 1848 से लेकर 1856 तक जो था वो एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर्व किया था। तो उनके नाम पे जो था वो ये शहर का नाम पड़ा था। लेकिन किसने रखा और किसने इस शहर की खोज करी थी? तो बात है उसी टाइम की, लगभग 1854 की बात है, जब कर्नल नेपियर, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर हुआ करते थे पठानकोट के, जो कि पठानकोट में सर्विंग थे, तो वो गर्मियों के टाइम में जो थे वो इस ब्यूटीफुल प्लेस में घूमने के लिए आए थे। तो जब वो यहाँ पे घूमने के लिए आए तो उनको काफ़ी अच्छा लगा ये प्लेस। जब डलहौजी बकरोटा हिल्स वाली साइड वो घूमे तो गर्मियों के टाइम पे उनको काफ़ी यहाँ पे अच्छा महसूस हुआ। तो उन्होंने इस पूरे टाउन का नाम उस टाइम के जो सर्विंग गवर्नर जनरल थे उनके नाम पे जो था वो रख दिया था। तो उस टाइम यानी कि 1854 में डलहौजी का नाम जो था वो डलहौजी रखा गया था कर्नल नेपियर द्वारा, उस टाइम के जो सर्विंग लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनके नाम पर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है काला टॉप। तो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके हिमाचल की वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको हिमालयन बियर, आपको यहाँ पे लेपर्ड्स, जो है वो यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल शर्ब्स हर्ब्स, जो नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे एक ब्यूटीफुल प्लेस है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम भी दिया गया था 1992 में। एक स्विस इंजीनियर और एक स्विस ऑफिसर के द्वारा जो था वो खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया गया था। और खजियार डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट भी है। और कालाटॉप खजियार, जो कि आपका कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो खजियार आपका बॉटम ऑफ डैनकुंड, यानी कि अब हम बात करेंगे डैनकुंड। तो डैनकुंड आपका एक पीक है, तो डैनकुंड पीक आप हिमाचल जीके में भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप इसके बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डैनकुंड पीक जो है वो भी डलहौजी से जो है वो काफ़ी हाइट पर है, अप्रॉक्सीमेट 2500 मीटर की हाइट पर जो है वो डैनकुंड पीक है। और डैनकुंड पीक क्यों फेमस है? यहाँ पे एक टेम्पल है, पौल्हानी माता मंदिर, जो कि आप HPGK में डिटेल में पढ़ोगे कि पौल्हानी माता मंदिर का यहाँ पे जो है वो एक टेम्पल है, जिसकी वजह से डैनकुंड पीक फेमस है। क्लियर? और उसके अलावा यहाँ पे ही डलहौजी के नियर अबाउट अगर हम बात करें तो एक लेक है जिसका नाम है चमेरा लेक। चमेरा लेक आपकी रावी नदी पे जो है वो बनी है, और रावी नदी आपको पता है कि बड़ा बंगाल से जो है वो निकलती है और चंबा में ही सबसे ज़्यादा, लगभग 120 किलोमीटर चंबा में बहती है। उसी पे ही एक डैम है चमेरा डैम, जिस पे ये लेक है जिसका नाम है चमेरा लेक। ठीक है, तो ये एक मैन मेड लेक है विच इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे डलहौजी से नियर अबाउट है। उसके अलावा डलहौजी में बकरोटा हिल्स है, आपका रंग महल है। उसके अलावा आप यहाँ पे डलहौजी में ही पंचपुला है, पंचपुला यानी कि 5 ब्रिजेस, जहाँ पे आपकी सरदार अरिजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा जी थे, उनकी स्मारक बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको डलहौजी में देखने को मिलेंगी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्टली रिलेट जो करता है वो करता है आपका हिमाचल जीके से रिलेटेड, और साथ में हिमाचल जीके एज रिलेटेड टू ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश टाइम पे जो जो चीज़ें हुई थी उससे भी डायरेक्टली रिलेट करता। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जनरली एज अ हिमाचल सिटीज़न आपको ये पता भी होना चाहिए। उसके अलावा आपको बता दें कि यहीं पे डलहौजी के ही पास में जहाँ पे करेलनू जगह है, जहाँ पे एक नेचुरल स्प्रिंग है, और माना जाता है कि वो जो नेचुरल पानी वहाँ से निकलता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। और वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी भी आए थे और साथ में सुभाष चंद्र बोस जी भी आए थे, जब उनको
ट्यूबरक्लोसिस था, तो उन्होंने यही पानी जो था वो पिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी बेटर फील किया उन्होंने उसके बाद, और वो उनकी बीमारी भी ठीक हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डलहौज़ी में मिलने को मिलेंगी। और ये सारी जो है जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ हिस्ट्री के अलावा जो भी यहाँ पे नियर बाय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि पीक के बारे में, टेम्पल के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक के बारे में हमने किया, लेक कौन सी नदी पे है वो भी हमने किया, यहाँ से हमने डैम के बारे में भी जाना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो होप सो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, और जनरली भी जो है वो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।